सुप्रभात है मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपका अपने चैनल योग और निरोग पर स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार योग द्वारा विभिन्न बीमारियों से अपना इलाज किया जा सकता है और 4P पद्धति के बारे में बताते हैं किस प्रकार से यदि आप 4P पद्धति का अपने जीवन में प्रयोग आरंभ कर दें तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से औषधि लेने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार से चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अद्भुत विचार है मेरा आप लोगों के लिए। आपने सुना होगा कि जिन लोगों को गुस्सा आता है वो अच्छा नहीं होता है, जिन लोगों को जिद होती है, किसी बात की जिद्दी होता है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवन में आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी प्रकार से औषधि का सेवन ना करना पड़े, तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कि गुस्सा करते हैं और जिद्दी हैं, तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे, आपको कभी भी किसी भी प्रकार से औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो आपका अपना गुस्सा है, जो आपकी जिद है, उसको एक नए फॉर्मेट में पेश करना पड़ेगा, उसकी फॉर्म को बदलना होगा। चलिए, यदि आप बहुत अधिक गुस्सैल व्यक्ति हैं, यदि आप बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। यदि आपको गुस्सा आता है, यदि आप बहुत जिद्दी हैं, तो अपने गुस्से और अपने जिद को एक नई फॉर्म में प्रस्तुत कीजिए। आप एक बात की कल्पना कीजिए, हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम इस शरीर का, जीवन का आनंद अच्छे तरह से उठा सकें। इसलिए दिया है कि हम खुशियों से भरपूर इस जीवन को मजे से जी सकें। और जो हमारा परम पिता परमात्मा है, यह तो आप समझ सकते हैं कि वो हमें कभी भी बीमार करना नहीं चाहेगा। उसने जो है अनुपम कृति बनाई है, इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं छोड़ा है, कोई भी कमी इसके अंदर नहीं छोड़ी है, फिर भी ये बीमार पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, दुनिया भर की पैथियां, बड़े बड़े विशाल डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। क्या कभी आपने एक मिनट रुककर यह सोचने की कोशिश की, क्यों ये सारी पद्धतियां फेल है, क्यों हम बीमार पड़ते हैं? इनका सीधा सा एक ही सरल सा कारण है कि हमारे शरीर में जो ईंधन डाला जाता है वो शायद सही नहीं है। हमारी जो सोच है कि हम दवाई खा लेंगे सही हो जाएंगे, उसमें शायद कोई ना कोई परेशानी तो अवश्य है, नहीं तो हम बीमार ही ना पड़ते। कुछ ऐसा सिस्टम निकले कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई समस्या ना हो। तो मेरे विचार में इसके लिए एक ही तरीका आता है कि हम जो अपने मुंह से आहार ले रहे हैं वो शायद सही नहीं है, क्योंकि आहार का जब हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है सही ढंग से, तभी हमारे को बीमारियां उत्पन्न होती है। हमारी 4P पद्धति में बताया जाता है कि हमें वो खाना चाहिए जो परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा की रसोई में बना है। यानी कि 4P पद्धति की फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते ही हैं, परम पिता परमात्मा और प्रकृति द्वारा प्रदत्त पकवान। यानी कि परमात्मा और प्रकृति के द्वारा बनाए गए पकवान कौन कौन से हैं? खीरा, ककड़ी, जामुन, करेला, लौकी, टिंडा, तोरी, बेल, शलजम, टमाटर, नींबू, आंवला, आम, केला, संतरा, सेब, फल और सब्जियां। इसमें से हम फल तो इसी प्रकार से खा लेते हैं कि भगवान ने हमारे लिए पका के भेजे, अपनी रसोई में हमने ग्रहण कर लिए, परंतु सब्जियां हम अग्नि पर चढ़ा देते हैं और उनको पकाने के नाम पर मार देते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ 10% विटामिन बचते हैं, बाकी 90% खत्म हो जाते हैं। अब जो 10% की चीज हम खा के पेट में ले जाते हैं, उनका हमारे शरीर में डाइजेशन सही से हो नहीं पाता है, वो पच नहीं पाती हैं, तो पेट में सड़ती हैं। सड़ती क्यों है? उसी प्रकार से जैसे हम पेट्रोल के स्थान पर किसी मोटरसाइकिल में डीजल डाल देते हैं, वो चल नहीं पाती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर चल नहीं पाता है अग्नि पर पका हुआ भोजन खाने से और दूध पीने से। दूध यदि हमारा भोजन होता मित्रों, तो भगवान ने हमारी माता को 40-50 वर्ष तक की आयु तक दिया होता है, परंतु उसने बचपन में ही खत्म कर दिया, यानी उसके पश्चात हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए भगवान ने खत्म कर दिया। हम भगवान के ऊपर विश्वास करना भूल चुके हैं। भगवान ने और प्रकृति ने मिलकर जो व्यवस्थाएं हमारे लिए की है, उसके आधार पर यदि हम जीना सीख ले तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं कि यदि मैं गुस्सैल व्यक्ति हूँ, यदि मैं जिद्दी व्यक्ति हूँ, तो मैं बीमार क्यों नहीं पड़ूंगा? वो इसलिए नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं पीढ़ियों से समझता आ रहा हूँ
कि यदि मैं गेहूं खाऊंगा, यदि मैं स्वाद लूंगा, यदि मैं दूध पीऊंगा तो मैं ताकतवर रहूंगा। अब इन चीजों को मुझे छोड़ना है। छोड़ना आसानी से छूटता नहीं है। मैंने लाखों व्यक्तियों के साथ इसको अनुभव कर लिया कि लोग भाई छोड़ ही नहीं पाते। सिर्फ छोड़ वो पाते हैं जो गुस्सैल है, जो जिद्दी है। मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे बीमार नहीं होना है, जिनके अंदर ये गुस्सा आ जाता है, ये चीज आ जाती है, चाहे फिर उनको समाज मना करे, चाहे उनकी पत्नी रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बना के दे, परंतु वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो अपने गुस्से को सही रास्ते पर ले जाना सीखिए, अपनी जिद को सही रास्ते पर ले जाना सीखिए, और फिर आप पाएंगे 4P पद्धति को आप सरलता से फॉलो कर पाएंगे। और जब आप 4P पद्धति को सरलता से फॉलो कर पाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सिस्टम डिफेक्ट प्रूफ हो जाएगा। डिफेक्ट प्रूफ तो परमात्मा ने बनाया ही था। हमने इसके अंदर गलत आहार डाल डाल के इसकी इतनी दुर्गति कर डाली कि यह बेचारा सही कार्य भी करने में सक्षम नहीं हो पाया, और इसके अंदर बीमारियां पनपती गई, और फिर हम उनको दवाई लेकर दबाना चाहते हैं। दवाई से इलाज हो नहीं पाता और वो बीमारियां दबती रहती हैं और कुछ वर्षों बाद बड़ी बीमारियां बनकर पनप जाती हैं। अतः मित्रों, यदि आप अपने गुस्से को सही रास्ते पर लाएं, आप अपनी जिद को सही रास्ते पर ले जाएं, 4P पद्धति को फॉलो करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। निश्चित रूप से आपको कभी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4P पद्धति को फॉलो करने का किस प्रकार से विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए। 4P पद्धति को किस प्रकार से आपने अपने जीवन में फॉलो करना है उसको समझिए। समझ नहीं आती है कोई बात, 9927278327 व्हाट्सएप पर अपना कोई भी क्वेश्चन कीजिए, मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। कोई समस्या आती है मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ। कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को यदि आपको 4P पद्धति को अपनाने से कोई फायदा होता है, और जब आपको फायदा होता है तो दुनिया में अपने मित्रों को, परिचितों को, समाज को, सभी को शेयर कीजिए। ये देखिए कितना भीतरी आत्मिक आनंद मिलता है किसी को अच्छी बात बताने से। मैंने एक संकल्प लिया है कि हमारा राष्ट्र निरोग हो, ना यहाँ पर डॉक्टर्स की आवश्यकता हो, ना किसी औषधि की आवश्यकता हो। आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, मेरे इस संकल्प में मेरा सहयोग कीजिए। अपने आप भी स्वस्थ रहिए, अपने समाज को भी स्वस्थ बनाने का प्रयास कीजिए, और अपने गुस्से से संकल्प लीजिए, अपनी जिद से संकल्प लीजिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, मैं कदापि औषधि सेवन नहीं करूंगा, मैं कदापि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मित्रों, आज की बात यदि आप मेरी समझ गए हैं तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो जीवन में फॉलो कीजिए। आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत। परम पिता परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें, और अपने गुस्से के साथ इस 4P पद्धति को अपनाएं, जिद के साथ 4P पद्धति को फॉलो करें, और फिर देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, क्या जिंदगी में, जीवन में आनंद आ जाता है। कोई झीकना नहीं पड़ेगा, कोई रोना नहीं पड़ेगा। यहाँ दर्द, वहाँ परेशानी, वहाँ पर दिक्कत, वहाँ बीमारी, कुछ नहीं होगा। पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरह निरोग रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।